एक मिनट बस रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने दीजिए। स्टार्ट कीजिए रचना पढ़ना। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुवनेन प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणस्नो अस्य सदस्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। ठीक है, तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष जो है वो प्रकृति से उत्पन्न, मतलब प्रकृति में क्या क्या त्रिगुणात्मक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, मतलब सत्व रज तम, इन तीनों के संग से जो जो चीजें उत्पन्न होता है उसको भोगता है, चाहे वो और उस संग वो अच्छे, मतलब जीवात्मा में अच्छे और बुरी योनियों में जन्म लेता है। मतलब कभी इंसान जो है अपने कर्म के कारण मतलब बुरी योनि में जन्म ले लेगा, मतलब मेंढक बन गया, मछली बन गया, कुछ ऐसा बन गया, और कभी कभी अच्छे कर्म के कारण इंसान बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप पढ़िए चिताली। एक मिनट ऊपर करती हूँ मैं, ऊपर क्यों नहीं कर पा रही। हाँ, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरं परमात्मेति चाप्युतो देहेऽस्मिन् पुरुषं परम। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्ट और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंत, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीवन रूप से भोक्ता, ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और युद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस देह में जो परमात्मा मतलब आत्मा है ना, उनको परमात्मा की उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखिए मतलब वो सबका साक्षी है, मतलब आत्मा होने से ही मतलब शरीर जो है, मतलब आत्मा का काम क्या है, सिर्फ साक्षी होना, मतलब वो सब चीजों को देखते रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, सही क्या गलत कर रहे हैं, मतलब वो साइड में बैठे बैठे सब चीज देखता है, वो खुद कुछ नहीं कर पाता, पर उसके बिना हम कुछ भोग नहीं सकते। जैसे ये फोन है, चार्जिंग से कुछ होता है क्या, पर चार्जिंग नहीं रहेगी तो ये फोन चलेगा नहीं चलेगा। वैसे ही हमारी आत्मा के बिना हम कुछ चीज महसूस नहीं कर सकते, तो आत्मा जो है साक्षी का काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सबको सहमति देने वाला, हम सही गलत कर रहे हैं ना उसके लिए वो मतलब साइड में खड़ा होके ये तुझे करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए वो भी बताता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नरिशमेंट और पोषण करने वाला हमारा भर्ता भी है। हमारा मतलब हम जो खा पी रहे हैं उसकी वजह से ही टेस्ट कर पा रहे हैं, वो टेस्ट नहीं कर पाता, मतलब उसको टेस्ट नहीं पता चलता, पर वो है उसकी वजह से हम टेस्ट कर पा रहे हैं। और ब्रह्मा आदि का स्वामी होने के कारण वो महेश्वर भी है, और सुच सतीजानंद कारण होने से उसको परमात्मा ऐसा कहा गया है। ठीक है, पूजा पढ़िए। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयोऽपि जायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर भी नहीं जन्मता। ठीक है, तो इस प्रकार जो इंसान जो है पुरुष और प्रकृति को समझ जाता है कि मतलब मनुष्य का ये काम है, वो जो है सब काम करता हुआ फिर से मतलब उसका जन्म नहीं होता, मतलब वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ममता पढ़िए। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अनेक खड्गेन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने लोग परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब ध्यान के द्वारा। ठीक है, और ध्यान के द्वारा वो लोग कहाँ देखते हैं, उनको हृदय में देखते हैं। एक सेकंड में यहाँ पे अन्वेषण करके, मतलब ध्यान के द्वारा वो लोग हृदय में देख पाते हैं। अन्य कितने लोग ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं, मतलब नॉलेज के द्वारा उसको पुस्तक में समझते हैं। कुछ लोग जो है कर्म योग के द्वारा, मतलब कर्म करते करते कि मैंने अच्छा कर्म किया वो भगवान की वजह से कर पा रहा हूँ, ये सोचकर उनको प्राप्त करते हैं। ठीक है, तन्वी पढ़िएगा, मैं ऊपर करती हूँ इसको 25। अन्य
अन्ये तवेव मजानन्तः ऋतुवा नये भय उपासते तेऽपि चाति नत्येव मृत्युम ऋतुपरायणा। अब नीचे कीजिए। हाँ सॉरी। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। मतलब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान है जिसको पता नहीं है कि भगवान की पूजा पाठ कैसे करते हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं जानता है, पर वो दूसरों के साथ रहते रहते तत्वों को जानकर मतलब सुनकर भी पूजा करता है। ऐसे लोग भी मतलब जानते हुए मतलब किसी से सीख कर भी पूजा करना मतलब मृत्यु रूप संसार सागर को तर जाते हैं। इसका मैं खुद का एग्जाम्पल दूंगी। मतलब ऐसे तो मैं मतलब बचपन से पूजा पाठ वाले बैकग्राउंड पे हूँ, पर एक टाइम आता है ना टीनेज जो जिसके बाद मतलब हमारा मन खत्म हो जाता है पूजा करने का। वैसे ही जब मैं कॉलेज गई थी मतलब मुझे कोई पूजा करने का मन नहीं रहता था। मतलब मैं कोई मतलब भगवान की पूजा नहीं करती थी। मेरी रूममेट जो है डेली दिया को धोती, पूजा करती और मतलब डेली दिया जाती। 6 महीने तक मैंने उसको लगातार देखा। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे भी करना शुरू करना चाहिए, और मैंने भी मतलब उसके साथ मतलब मैंने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी, उसके साथ वो चैंट करना शुरू किया। उसी के दिया जलाने के बाद मैं भी जला लेती थी और वो कर लेती। तो उससे जो है मतलब आप संगति, आपकी जैसे संगति होगी, आप उनसे भी सीख कर धीरे धीरे मतलब जो इंसान कुछ नहीं कर रहा है वो अच्छे इंसान के साथ रहकर धीरे धीरे सीखना शुरू करता है, उसको सुनकर जानकर, और फिर वो जो है वो भी मतलब भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब जीवन से तर जाता है। नेक्स्ट है हेमाली, पढ़िए। Ma'am, can I please read in the next turn? अच्छा, आप बिजी है क्या? ठीक है, ठीक। रचना कोई ज्वाइन हो रहा है उसको ऐड करो। और कौन थी स्टार्टिंग में? एक सेकेंड, शुरू किसने पढ़ा था? चैताली पढ़ो तो, अभी मेरे को कोई दिख नहीं रहा है। यावत्स ज्ञायते किञ्चित् सत्वं स्थावर जड्गमं क्षेत्र संयोगात् द्विधि भरत शर्मा। हे अर्जुन, यावान मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कौन सा श्लोक है? 26। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि इस संसार में मतलब जितने भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं वो क्षेत्र मतलब प्रकृति और पुरुष के सहयोग से ही उत्पन्न हुए। मैं बार बार बोलती हूँ, प्रकृति मतलब फीमेल और पुरुष मतलब मेल नहीं है। यहाँ पे प्रकृति मतलब होता है नेचर और पुरुष मतलब आत्मा। मतलब देखिए, कोई भी चीज, जैसे हमारा शरीर है ये प्रकृति है, ठीक है, इसमें आत्मा ही नहीं आएगी तो क्या ये बॉडी चल फिर पाएगी? कुछ काम नहीं कर पाएगी। वैसे ही हर बॉडी, चाहे एक मछली भी हो, चाहे एक मेंढक भी हो, हर का जो है बॉडी है और उसके अंदर आत्मा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? प्रकृति मतलब हम लोगों ने पढ़ा था क्षेत्र, और पुरुष मतलब क्षेत्रज्ञ। तो ये मतलब इसको कैसे बोल रहे हैं कि जितने भी चराचर मतलब जंगम प्राणी उत्पन्न हुए हैं, मतलब जितने भी प्राणी आपको अभी दिखाई दे रहे हैं वो सब जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न हुए हैं, ये समझिए। ठीक है, ममता पढ़िए। सर्वं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठत परमेश्वरं विनश्वस्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाशारहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। ठीक है, तो जो इंसान ये समझ जाता है कि मतलब सब भूत जो मतलब सबकी बॉडी जो है न चराचर नष्ट होगी, मतलब पर परमेश्वर जो है वो नाश रहित है, वही जो है सही चीज देखता है। मतलब बॉडी जो है सबकी मतलब चेंज होती रहेगी, और जो इसके अंदर जो आत्मा है वो कंटिन्यूअस मतलब एक शरीर से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होगी, वो सही देख रहा है। ठीक है, रचना पढ़िएगा ये नीचे वाले को।
समं पश्यन्ति सर्वत्र संव्यवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अनेकों नष्ट नहीं करता, अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है, मैंने ना थोड़ा ऊपर वाले को गलत एक्सप्लेन कर दिया था, मैं एक बार उसको फिर से एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इंसान जो है सब में इक्वल देखता है, मतलब गरीब इंसान में भी वो आत्मा को देख रहा है, अमीर इंसान में, मतलब सब में। देखिए यहाँ पे ना दो तीन चीजें साथ में, आत्मा को परमेश्वर बोला है, ठीक है, तो सब मतलब इंसान में मतलब परमेश्वर का रूप को देख रहा है, और वो डिफरेंस नहीं कर रहा है कि अमीर गरीब, कोई सुंदर कोई कमजोर, सबको समान देख रहा है, वो जो है सही देख रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, जो पुरुष जो है, फिर उसी में कंटिन्यूएशन है कि जो सब भाव से परमेश्वर को देखता हुआ अपने में अपने आप को नष्ट नहीं करता। अपने में अपने आप को नष्ट नहीं करने का मतलब है, मतलब खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करता, मतलब हर जगह भगवान को देखना और किसी को दुख नहीं देना, वही जो है परम गति यानी शांति को प्राप्त होता है। ठीक है, पूजा पढ़िए। प्रकृत्यौ च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। ठीक है, तो देखिए, जो इंसान ये समझ चुका है कि प्रकृति मतलब हमारी बॉडी से सब काम हो रहे हैं और आत्मा जो है अकर्ता है, आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, बस बैठे बैठे सब चीज को करवा रहा है, या आप ये समझिए वो सिर्फ साक्षी के फॉर्म में देख रहा है, वही सही चीज देख रहा है। ठीक है, विशाखा पढ़िएगा, मैं थोड़ा श्लोक ऊपर कर रही हूँ। यदा भूतपृथग्भावनिष्कासनमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तथा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों को विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब इंसान ये समझ जाता है कि सब जीव के अंदर एक ही परम सत्य है, तब वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब सरल अर्थ में समझते हैं कि देखिए, दुनिया में सब अलग अलग दिखाई देते हैं, सबके अलग चेहरे, अलग स्वभाव, अलग शरीर, अलग सोच, लेकिन सबके अंदर एक डिवाइन सोर्स है। जो ये समझ जाता है वो जो है सही मतलब परमात्मा को जानने लगता है। तन्वी पढ़िए। अनादित्वा निर्गुण त्वात्पर मायवयः शरीर स्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। ठीक है, तो देखिए, अनादि होने के कारण मतलब अनादि मतलब जिसका जन्म नहीं होता, और निर्गुण होने के मतलब जो कोई मतलब सत्वरस तीनों गुण में से कोई ये नहीं होता। तो हमारे शरीर में जो आत्मा मतलब परमात्मा जो स्थित है, वो वास्तव में कुछ न करता है, न किसी से लिप्त होता है। मतलब देखिए, मैं किसी के पार्टी में गई, ठीक है, मन से मैं उस चीज में लिप्त हुई कि मुझे किसी ने कुछ बोला या किसी ने मेरी तारीफ की, पर आत्मा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो वो कुछ करता है, वो बस मेरे साथ साक्षी था, मतलब वो यहाँ पे बैठे बैठे उसने गया वो पार्टी में, पर वो मेरे साथ ना तो उसको कोई अटैचमेंट हुआ, ना उसको वो कुछ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाली, आप रेडी हो? प्रेरणा पहले आप पढ़ लीजिए, फिर हिमाली पढ़ लीजिए। यत्र सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। ठीक है, रुको बेटा। जैसे आकाश जो है मतलब सब जगह है, ठीक है,
पर सूक्ष्म होने के कारण वो किसी से लिप्त नहीं होता। अब मेरे छत के ऊपर जो आकाश है, क्या वो मुझसे अटैच है कि मैं भारती के छत के ऊपर वाला आकाश हूँ, या फिर हाँ रुको ना बेटा। ऐसे ही जो है देह में आत्मा सब जगह स्थित है, पर वो किसी के साथ लिप्त नहीं होता। 2 मिनट चुप हो जाओ ना। हाँ ठीक है, हेमाली पढ़िए। यथा यथा प्रकाशस्य तेकः कृत्स्न लोकमिमं रविः क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। ठीक है, तो देखिए जैसे एक सूर्य जो है कंप्लीट हमारे आकाश को ये कर देती है, वैसे एक ही आत्मा जो है हमारे पूरे शरीर मतलब हमारे पूरे क्षेत्र, यहाँ पे प्रकृति, यहाँ पे एक ही चीज को बार बार अलग अलग नामों से बताया जा रहा है। क्षेत्र मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब आपकी बॉडी, तो वो पूरे एक बॉडी को मतलब प्रकाशित करती है, मतलब उसको कार्यरत रखवाती है। ठीक है, ये लास्ट श्लोक है। कोई है जिन्होंने एक भी मतलब सेकंड वाले राउंड में एक भी बार नहीं पढ़ा हो? ठीक है, रचना आप ही पढ़ दीजिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्नाति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भेदों को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ठीक है ना, हल्ला मत करो आप 2 मिनट। ठीक है, जो इंसान जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझने लग जाते हैं, वो जो है मतलब मुक्त हो जाते हैं, और पुरुष मतलब वो पुरुष जो है मतलब ज्ञान और ज्ञान के नेत्रों द्वारा तत्वों को जानते हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं, जिस इंसान ने मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को समझ लिया कि प्रकृति और पुरुष अलग अलग है, वो इंसान जो है इस प्रकृति से मुक्त हो जाता है। ठीक है, और वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। अब एक सेकेंड,